जैसे जैसे मैं अपने आईफोन के गोल के करीब जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और आज तो कुछ ऐसा हो गया जिससे मेरे पूरे दिन की मेहनत जाया होने वाली थी। तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए वीडियो में बताता हूँ। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शोएब और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें मुझे रैपिडो करके आईफोन लेना है, वो भी 25 दिन में। तो आज है इस चैलेंज का 5वां दिन। खैर, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ आप मेरी वीडियोस को देखते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉलो के साथ साथ मेरी मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। खैर, सुबह की शुरुआत 6:30 बजे होती है और आज मुझे किसी भी हाल में 7 बजे घर से निकलना होता है। तो फ्रेश होके रेडी हो जाता हूँ और घर से निकल जाता हूँ और पेट्रोल फिल करने आ जाता हूँ। उसके बाद एक राइड आती है, तो भाई को इस लाइब्रेरी में छोड़ देता हूँ। उसके बाद दूसरी राइड लेके इस प्यारे से व्यू को देखता हूँ जिसको देख के मन खुश होता है। खैर, उसके बाद राइड्स पे राइड्स करता हूँ और कुछ राइड्स करने के बाद लंच का टाइम हो जाता है तो 20 रुपए के छोले ले लेता हूँ जो बहुत मजे के बने होते हैं। खैर, लंच ब्रेक के बाद मैं फिर से काम करने लग जाता हूँ। तो यह है आज दिन का पहला पार्सल जिसको मैं कस्टमर की लोकेशन पे जाके डिलीवर कर देता हूँ। और उसके बाद ये दूसरा पार्सल, जैसे ही इस पार्सल को कस्टमर मुझे देने आते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि आपका टायर पंचर हो गया है और कस्टमर ही मुझे पेट्रोल पंप का एड्रेस बोलते हैं और मैं बिना वक्त गवाए जल्दी से पेट्रोल पंप आ जाता हूँ और बाइक को पंचर चेक करने के लिए बोलता हूँ। और जैसे ही भाई इस नलकी पे पानी डालते हैं तो वहाँ से हवा लीक कर रही थी तो भाई कहते हैं कि इसकी नलकी खराब है, वो भी टायर को बिना खोले, और नई ट्यूब डालने के लिए बोल रहे थे जो कि 400 रुपए की थी। इतना तो मैंने अभी कमाया भी नहीं था। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी टेंशन में आ जाता हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था नलकी ठीक है, बस ट्यूब पंचर हो गई है। तो भाई को टायर खोलने के लिए बोलता हूँ और जैसे ही भाई टायर को खोल के ट्यूब चेक करते हैं तो मेरा शक हकीकत में बदल जाता है। लेकिन ये भाई तब भी नहीं मान रहे थे और ट्यूब डालने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, कभी एक एक्सक्यूज दे रहे थे और कभी दूसरा, लेकिन मैं बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनता और पंचर लगाने के लिए बोलता हूँ। खैर, अब ये फाइनली पंचर लगाने के लिए मान गए और ट्यूब की सरफेस को रफ करके उस पे पंचर लगा देते हैं और अब ट्यूब एकदम ओके हो गई थी। और इसी के साथ साथ मेरे 350 रुपए भी बच गए। इनको 50 रुपए देने के बाद मैं ये पार्सल देने निकल जाता हूँ और कस्टमर भी बहुत कोऑपरेटिव थे। मैं ये पार्सल पूरे 1 घंटे बाद डिलीवर करता हूँ और कस्टमर मुझे कुछ भी नहीं बोलते। खैर, उसके बाद कुछ और राइड्स करता हूँ और अब रात भी हो जाती है और रात में भी कुछ राइड्स कर लेता हूँ और उसके बाद घर चला आता हूँ और डिनर के लिए जरूरत का सामान भी ले आता हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेज को फॉलो करके जाना।